सकते हैं? विम्टा लैब आज ब्रेकडाउन दे रहा है और ये बहुत खतरनाक वाला ब्रेकडाउन दे रहा है। 762 अगर तोड़ता है तो फिर सीधा सीधा 587 तक आएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप 2-4 दिन रुकिए। फ्राइडे की जो ब्रेकआउट बार है उसको कंप्लीटली फेल कर रहा है, 762 के नीचे कंफर्म हो जाएगा। 2-4 दिन देखिए, अगर 762 के नीचे क्लोज करता है तो फिर एग्जिट कीजिएगा। ओके। स्वाति जैन पूछ रही हैं आईटीआई और उषा मार्टिन के बारे में। आईटीआई और उषा मार्टिन में क्या करना चाहिए? देखिए, आईटीआई में तो अगेन हमने लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था कि 4 दिन 5 दिन की इनसाइड बार पैटर्न है। आज प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन मदर बार का हाई नहीं निकला है। तो मदर बार का हाई है 331.50, आज का हाई है 329.90। जैसे 331.50 निकालेगा, वीकली का जो मदर बार है उसके हाई तक जा सकता है, विच इज एट 368.7। तो मेरे को 368 रुपए आते हुए दिख रहा है। आपको कुछ समय स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक उषा मार्टिन, कुछ ओपन है क्या? उषा मार्टिन में नहीं, उषा मार्टिन 424 का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल रहा है। हमारे क्लाइंट जिसमें लॉन्ग हो सकते हैं, 4 बार 3 बार हमने प्रॉफिट बुकिंग करा चुके, 7-7% का मूव ले चुके हैं। चौथी बार में रिस्क फ्री हो चुके हैं। क्लाइंट्स कुछ लॉन्ग हो सकते हैं, बट ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि मूव कंप्लीटेड है। यहाँ से अगर 424 के नीचे क्लोज हुई तो हम कंप्लीटली बुक करा के खत्म करा देंगे। अगर 424 नहीं टूटता है तो 450 मिल सकता है। राजीव कुमार का सवाल है, वो पूछते हैं डायमंड केबल के बारे में। 158 पे लिए हैं, टारगेट क्या रखे? अरे सर ने तो एफडी प्रॉफिट का बुकिंग पैसा करा लिया। एफडी का पैसा मिल रहा है, काम खत्म कीजिए। सुबह 166 रुपए में 1 साल का एफडी एक दिन में दे रहा था, खत्म कीजिए उसको। अगला सवाल है मोहम्मद रफीक रंगरेज का। वो पूछते हैं अंशुल सर से, अडानी ग्रीन एटीजीएल में अब क्या करें? एटीजीएल बुक करके खाली कीजिए, 781 आ गया है। अदानी ग्रीन पे कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। तो अभी तो आप निवेशित है ना सर? मैं तो मैडम देखिए देखिए मैं स्टॉक मार्केट में कई लोगों से सीखा हूँ। वन ऑफ देम जो अब नहीं रहे, प्यार से हम पूरा ग्रुप उनको ताऊजी कहते थे, अश्विनी गुजराल। वो हमेशा एक चीज कहते थे कि शाम को बैठ के चार्ट स्टडी करो, एक बायस बनाओ जिसको लेके अगले दिन मार्केट में आओ। मार्केट आपके बायस को रेस्पेक्ट कर रहा है तो फुल ऑन ट्रेड करो। वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे तो बोलते थे चौके छक्के मारो। अगर तुम्हारे बायस के अगेंस्ट जा रहा है तो गिरगिट बनो, तुरंत रंग बदल लो और उल्टी साइड प्ले करना चालू कर दो। तो ताकि कह गए गिरगिट बनो। तो कल अगर सेलिंग दिखी 1125 पे तो गिरगिट की तरह रंग बदल के मैं बेच भी दूंगा। तो मेरे को फॉलो करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप कॉपी करेंगे 100% लॉस करेंगे। सलाम आपको हो सकता है प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, कॉपी करेंगे तो 100% लॉस करेंगे। क्योंकि हम तो ताऊजी के शिक्षक हैं जो हमेशा कहते थे ट्रेडर इज ए गिरगिट, तुरंत रंग बदलो। स्टॉप लॉस कट रहा है, अपना व्यू चेंज करो। ईगो पालने का कोई काम नहीं है बाजार में। अपना रंग बदलने में देर मत लगाना, तुरंत अपना रंग बदलो। और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा, कैपिटल, उसको सेफ रखना है। ईगो को सेफ नहीं रखना है। ईगो आपको बाजार में पैसा कमा के नहीं देगा। कैपिटल रहेगी, जिंदा रहोगे तो पैसा कमाते रहोगे। तो कल 1126 पे सेलिंग दिखी, मैं बेच के बाहर हो लूंगा। करेक्ट करेक्ट, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम दूसरे लोगों की पोजीशंस को देखिए अपनी पोजीशन बनाते हैं, और बड़े लोग किस लेवल पे एंटर किया है, किस पे एग्जिट करेंगे, कुछ नहीं पता होता। सो अपनी रिसर्च करें और अंशुल को जरूर सुने अगर आप ट्रेडर है तो। अगला सवाल जो है वो सुगम कुमार सिंह जी का है। केएनआर कंस्ट्रक्शन 215 की बाय है, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और 218 के ऊपर अगर निकले तो और ऐड करना चाहिए 249 तक के लिए। हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। 249 अगर निकाला तो हम बाय देंगे। राजेश जोशी जी का सवाल है, पूछते हैं रिगाल रिसोर्सेज के बारे में। रिगाल 725 एट द रेट ऑफ 137 एंड पारादीप फॉस्फेट 4140 एट द रेट ऑफ 4140 शेयर है 225 के भाव पे। एग्जिट करें, होल्ड करें या एवरेज? देखिए, रिगाल रिसोर्सेज तो अगेन आईपीओ के दिन ही हम डिस्कस कर रहे थे कि आईपीओ बेस बनने तक का वेट कीजिए, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो अब यहाँ से जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है, मेरे को नहीं पता कहाँ तक गिरेगा, क्योंकि आईपीओ के साथ ये समस्या है, आपके पास डेटा ही नहीं होता है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आईपीओ बेस जब तक नहीं बनता है तब तक रिगाल में नया करने के लिए कुछ नहीं है। बट हाँ, जितनी फॉल आई है, सेलिंग कंप्लीटली ड्राइड अप है।
यहाँ से एक डेड कैट बाउंस आ सकता है जो 116 तक जा सकता है, इससे ज्यादा मेरे को इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। पारादीप में मैंने बार बार कहा था 196 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि रन अप बहुत हार्ड है। यहाँ से अगर 196 टूटा तो करेक्शन भी हार्ड आएगा, पुल बैक आ रहा है, 196 तक पुल बैक ले सकता है, वहां पे वापस रिव्यू करेंगे, मोस्ट लाइकली वहां पे सेलिंग की सलाह रहेगी। अर्जुन यादव जादव जी का सवाल है, पूछते हैं कि उषा मार्टिन क्या बाय कर सकते हैं? सर ने बता दिया है, प्लीज इस शो की रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको पता चलेगा कि बाय करना है या नहीं करना है। अगला सवाल जो है, डायमंड केबल पे बहुत सवाल आ रहे हैं, प्लीज आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा और प्रॉफिट बुक करने की सलाह जो है तो यहाँ पे सर ने दी है। उषा मार्टिन पे बहुत सवाल आ रहे हैं अंशु। उषा मार्टिन सारे टारगेट हो गए, बहुत मस्त रन अप दिया है पिछले, जहां से ब्रेकआउट रीटेस्ट करके चला था 347, पिछले 27 दिन में 28% चल गया है, तो टारगेट लगभग लगभग डन है। अब यहाँ से कोई फ्रेश बाई कॉल नहीं देंगे, आखिरी बाई कॉल दिया है उसमें भी रिस्क फ्री हो चुके हैं, 424 के नीचे क्लोज किया तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। शिल्पा अरोड़ा जी का सवाल है, पूछती है एशियन पेंट्स के बारे में। उनके पास एशियन पेंट्स के शेयर है जो उन्होंने 2710 के स्तर पर खरीदे हैं, एक साल का व्यू रखती हैं, आपसे पूछ रही हैं क्या मैं एवरेजिंग करूं या बेच के निकल जाऊं? ये एवरेज तो आपको 2100 रुपए में करना चाहिए था, जब 2100 सॉरी 2200 पे, जब 2200 रुपए पे हम बार बार डिस्कस कर रहे थे अदानी ग्रुप जैसे कि एकदम रॉक बॉटम प्राइजेस पे मिल रहा है, लेके शांति से छोड़ दीजिए। नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए, ऑन द डिप मिले तो और ऐड कर लीजिए, धीरे धीरे करके स्टॉक 2732 निकालने के बाद ऑल टाइम हाई, ये दोनों टारगेट आपको आराम से मिलेंगे। अमन तोमर का सवाल है, पूछते हैं सायंत के बारे में। 50 शेयर है उनके पास, 1220 के लेवल पे खरीदे हैं, एक साल तक होल्ड कर सकते हैं, आपसे राय मांगते। देखिए साइंड ने ब्रेकआउट दिया था 1246 का, लेकिन आज की खराब न्यूज की वजह से ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो प्रोबेबली लॉन्ग लिक्विडेशन में 1150 जा सकता है। बट अगर आपका व्यू एक साल का है तो आपको 1368 और 1445 मिलने की उम्मीद रहेगी। ये चीज याद रखिए कि ऑल टाइम हाई शायद ये आईटी इंडेक्स के बहुत समय बाद बनाएगा, तो अगर ऑल टाइम हाई के लिए प्ले कर रहे हैं तो मेजर 4 या फिर आईटी का जो आईटी बीज है, आईटी इंडेक्स का ईटीएफ, वो ले लीजिए। अगला सवाल जो है, नाम नहीं लिखा, नॉलेज बाइट करके इनका हैंडल है, पूछते हैं एनएसडीएल के 200 शेयर है उनके पास, 1330 के भाव पे खरीदे हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या हो सकते हैं? एनएससीएल में अभी आईपीओ बेस बना नहीं है, अगर बनना भी है तो 1350 निकलने के बाद कंफर्म होगा, उसके बाद ही कोई फ्रेश बाइंग बनेगी, तो बाइंग का पैटर्न ही नहीं है। फिलहाल लॉन्ग लिक्विडेशन आ रहा है जो 1232 तक आता है, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। ओके। दीपक का सवाल है, पूछते हैं ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। 50 शेयर एट द रेट ऑफ 2164 और रेलटेल कॉर्प उनके पास है 80 शेयर जिन्होंने 364 रुपए में खरीदे हैं, तो दोनों का ही नजरिया आपसे पूछ। तो स्टॉक एक बार रिपीट करेंगे, मेरे को नाम नहीं समझे। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज और रेलटेल कॉर्पोरेशन। लूमैक्स में तो तेजी बनी हुई है, फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आया था लेकिन वॉल्यूम नहीं था, आज फेल हुआ है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट फेल लग रहा है। क्लोजिंग तक अगर डे लो पे क्लोज होता है तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, फिर नीचे में 4000 तक का टारगेट मिल सकता है। दूसरा रेलटेल में टाइट एक्शन है, पुल बैक और थोड़ा सा कर सकता है क्योंकि अभी डेली मूविंग एवरेजेस कैचअप नहीं हुए हैं, तो जैसे डेली मूविंग एवरेज कैचअप होता है उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी तेजी 420 तक की बन सकती है। दैट बीइंग सेड, हम अपनी तरफ से कोई बाय सेल की सजेशन एटलीस्ट पीएसयूज में तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर को भी आप इग्नोर कर रहे हैं? प्रोबेबली यस, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड का नजरिया है तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसका पहला ही टारगेट था 50% रिट्रेसमेंट 299 जो आज कर लिया है, अगर स्ट्रेच किया तो 330 तक जा सकता है, बट ओवरहेड सप्लाई इतनी है कि मैं इसको शायद ना प्ले करूं। अब उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है पिछले 5 दिन का वॉल्यूम जिसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूशन कैंडल है, एक में तो 1200% है और दो में 400% है, और आज का ब्रेकआउट भी 488% पे है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इतने ओवरवे कर रहे हैं कि आई एम नॉट वेरी क्लियर। पहला टारगेट अचीव भी हो चुका है, तो मे भी 331 तक जा सकता है, तो मैं अगर मगर वाले स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। अगला सवाल है सोम डिस्टिलरीज पे। सोम डिस्टिलरीज और सागर सीमेंट, क्या इन दोनों ही स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं फॉर
आई डोंट नो, मिड मंथ मतलब 6 महीना या। देखिए अगर आप सीमेंट स्टोरी 6-8 महीने के हिसाब से प्ले कर रहे हैं तब तो शायद आप डिसअपॉइंटेड रहेंगे। अगर चीजें पहले आ गई तो शायद आप बहुत खुश रहेंगे। तो आई एम नॉट श्योर कब आएगी, बट जिस भी दिन आएगी सागा सीमेंट 700 रुपए तक आराम से खिंच सकता है। तो मेरे ख्याल से नजरिया आपको 2-3 साल का कर लेना चाहिए और सीमेंट स्टोरी का पूरा जूस निकालना चाहिए। यहाँ पे परफेक्ट बाइंग रेट है। STBL इज ट्राइंग टू रिक्लेम 137.70। 1-2 दिन में अगर क्लोजिंग 138-140 के ऊपर आ जाए तो फिर 153 तक की अपमूव मिल सकती है। मुकेश जी का सवाल है, उनके पास है लॉयड्स इंजीनियरिंग 86 रुपए में और तेजस नेटवर्क 1300 रुपए में, मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ? लॉयड इंजीनियरिंग और तेजस, देखिए तेजस नेटवर्क में तो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 1230 पे, तब से हम टारगेट डिस्कस करते आ रहे हैं 510। लो बना है करीब 550 के आसपास, पुल बैक दे रहा है, धीरे धीरे करके 510 आ जाएगा। ये 650 जाके आता है या थोड़ा सा और खिंच के 700 जाके आता है, ये नहीं पता, बट क्लियर है कि 510 आते हुए दिख रहा है। दूसरा लॉयड्स इंजीनियरिंग में भी फिलहाल ब्रेकआउट, लास्ट वाला जो ब्रेकआउट था, छोटा वाला जो ब्रेकआउट था 64 का, उसने अपना टारगेट अचीव किया था 82 पर, और 82 पे बड़ा वाला ब्रेकआउट आया था जो फेल हो गया। उसके लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट फिलहाल के लिए 55 है। धीरे धीरे करके स्टॉक 55 आते हुए दिख रहा है। एक सज्जन है जो बार बार पूछ रहे हैं मुझे, एक ही सवाल स्पैम कर रहे हैं, दीपक सिंह जी, अडानी ग्रीन बुक करना है क्या सर? ये तो आप जानिए क्या करना है। तो ये तो आप जानिए क्या करना है, और इसकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उन्होंने बार बार डिस्क्लेमर भी दिया है, डिस्क्लोजर भी दिया है, तो आप प्लीज उसको एक बार जरूर सुनिएगा। अगला सवाल जो है वो है ईशांत बंसल जी का। वो पूछते हैं लखानी लखानी इंडिया फाइनेंस, लखानी इंडिया के बारे में। देखिए लखानी इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि एक तो BSC में है, दूसरा वॉल्यूम नहीं रहता है। 1600 शेयर का एवरेज वॉल्यूम है, आज 2000 शेयर हुआ है, तो ना लेने में मिलेगा ना बेचने में बिकेगा। बेटर है कि आप फिर रिलैक्सो, कैंपस, इस टाइप के शेयर में चले जाएं जहां पे फिर भी थोड़ा सा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको रहना ही है, कैंपस थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब अभी इनमें पैटर्न डेवलप हो रहा है जूते चप्पल वाले में। जो पहले खराब लग रहे थे वहां से अब न्यूट्रल टू पॉजिटिव लगने लगे हैं, बट ब्रेकआउट जब बनेंगे तब बाय देंगे। बब्बू रावत जी का सवाल है, वो पूछते हैं अपोलो माइक्रो पे। अपोलो माइक्रो के शेयर है उनके पास, 227 की बाय है और 250 शेयर है, अब क्या करना चाहिए? सिमिलर टू पारादीप है, स्टॉप लॉस ले लीजिए, नहीं तो फिर बाद में पछताएंगे। 318 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लीजिए। अब क्लोजिंग बेसिस इसलिए कि 40,000 करोड़ से कम यानी 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 318 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अगला सवाल है MMTC पे। आज MMTC में काफी अच्छा मोमेंटम है, उनकी परचेज है 83 पर, अब क्या करना? खींच के एक गैप छूटा हुआ है 76 की जोन में, वहां तक आ सकता है। 76 रुपए पे दोबारा सवाल पूछिए, क्योंकि अगर गैप रिजेक्ट हुआ फिर नीचे आ जाएगा। विकास दीक्षित का सवाल है, पूछते हैं देवांगरी शुगर के बारे में। देवांगरी शुगर को अभी बल्क ऐड कर सकते हैं? इफ यस प्लीज सजेस्ट, क्योंकि ऐड करके कितने साल तक होल्ड करना? देखिए बल्क ऐड कर सकते हैं नहीं, ये तो आपको अविनाश जी ने भी आप ही ये चैनल पे बाई दिया था एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने भी इंस्टाग्राम पे वो रील देखी थी। तो मैं डबल कॉन्फिडेंट हो गया, क्योंकि अदानी पे मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, और विनीत जी ने जब अदानी पे पूरी स्टोरी समझाई थी कि ये स्टॉक बेटा 300-400 गुना जाना है, ये 8-10% खेलना इसमें बंद करो, तो उस दिन से मैंने अदानी स्टॉक में 8-10% खेलना बंद करके उनको लंबे ट्रेड के लिए डाल दिया था, जैसे रिलायंस और टाटा स्टील था। तो ये भी अविनाश जी के बाद आई एम श्योर, चूंकि फंडामेंटल वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लंबा चलने का स्टॉक दिख रहा है। ट्रेडिंग के हिसाब से अभी मेरा ना स्टॉप लॉस खाया है ना मेरा टारगेट किया है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगभग मेरा था 3 रुपए 62 पैसे के नीचे क्लोजिंग का, और टारगेट मेरा 6 रुपए 34 पैसे का है। तो ना भी नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। जितनी पोजीशन ली है, अगर ट्रेडर है तो जितनी ली है उतनी रखिए, जिस दिन नया मोमेंटम बना उस दिन वापस से बाई दे देंगे। बलदेव जी का सवाल है, पूछते हैं सर एक कोई ऐसा शेयर बता दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए अभी नहीं है। सुबह अभी थोड़ी देर पहले जो शो कर रहे थे
रेड गेन था, गोकुल एग्रो था, ओलेक्ट्रा था, ये सब शेयर अभी बाई दिए, ABFRL दिया है, लेकिन चला 1.5 रुपए ऊपर है। सुबह देखिए मैंने 93 में बाई दिया था, अभी 94.50, 94 से 95 का हाई बना गया है। मेरे को ये स्टॉक 120 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें लेते जाइए। ABFRL, आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड, थोड़ा थोड़ा करके लेते चलिए, 120 रुपए मिल जाएगा। हमने सुबह 93 पे बाई दिया है, रिस्क फ्री करने के लिए 95